सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज वेलजन के स्थापना दिवस पे मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, इस प्रोग्राम को जिस तरीके से हमारे साथियों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया, धर्मेंद्र जी, लालदीमान जी, हेमंत जी, अनिल जी, नितिन जी, देवेंद्र जी, मनप्रीत जी, नीतू जी और भी कई सारे साथी जिनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा, तो इन सभी साथियों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों, वेलजन ये जो नाम है दोस्तों, अपने आप में इस नाम को सर्च करने में, इस नाम का टीएम लेने में 3 महीने हम लोगों को लगे। अक्टूबर 2018 में, शायद दीपावली थी अक्टूबर महीने में 2018 में, और अक्टूबर में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम लोग ऐसा अक्सर मानते हैं कि जो ज़िंदगी है, जो सफलता है, ये कोई मंजिल नहीं है। सफलता एक रास्ता है। जिस दिन आप लोग अपने जीवन में अपने आप को सफल मान के जहां पे भी आप रुक गए, आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो सफलता एक रास्ता है, मंजिल नहीं है, इसलिए चलते रहें। और हम लोगों में से भी हमारे कई सारे साथी, जैसा अनिल जी ने बताया, अनिल जी या नीतू जी, मेरे कई सारे पुराने साथी, नेगी जी बैठे हैं पीछे, राजेश जी बैठे हैं, ये सारे लोग मेरे को पिछले 10-15 सालों से जानते हैं। और हम लोग, हमारे साथी जिन लेवलों पे थे दोस्तों, बहुत बड़े लेवलों पे थे, और उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं, हम लोगों ने करोड़ों रुपया अर्न कर लिया है और हम लोग सफल हो गए। और हम सब लोग सफलता को एक मंजिल मान के हमारे जीवन में एक ठहराव आया, और हमने देखा कि कुछ ही चंद सालों के बाद वो सफलता नामिक जो मंजिल है, उन लोग खत्म हो गए। क्योंकि एक गलती उन लोगों से हुई कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है, इसलिए चलते रहे। और हम लोगों ने जब रियलाइज किया कि नहीं, जिंदगी में ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ व्यक्ति दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, चलते का नाम ही ज़िंदगी है, चलना है। और फिर हम लोगों ने दोस्तों वेलजन की स्थापना की। वेलजन जो शब्द है, ये 2 भाषाओं को, लैटिन भाषा के 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, वेल प्लस जेन। हमारे यहाँ जो जनरेशन है वो जी से लिखते हैं, GEN है ना, जनरेशन। जनरेशन मैंने दुनिया, पीढ़ी, युग। लेकिन जो लैटिन भाषा है, जो प्योर, जो इंग्लिश की जन्म, जहाँ से इंग्लिश का जन्म हुआ, इंग्लिश की जो जननी है, जैसे हमारी जो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है, हिंदी भाषा संस्कृत से निकली, तो जो इंग्लिश है दोस्तों वो लैटिन से निकली। जितनी भी यूरोपियन भाषाएं हैं वो लैटिन से निकली। लैटिन भाषा उन सारी भाषाओं की जननी है। तो लैटिन में जो जनरेशन है वो जेड से लिखा जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, टेक्निकल तरीके से जनरेशन जो है जेड से ही डलता है। इंडिया में जी से डाला जाता है, ये गलत है, लेकिन सही जो जनरेशन है वो जेड से ही है दोस्तों। वेलजन, वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब होता है अमीर, वेल का मतलब होता है वेल्थी, स्वस्थ, वेलनेस, वेलनेस का वेल है, यानी अच्छा, स्वस्थ, अमीर, ये सारे मीनिंग है दोस्तों। और जेन का मतलब होता है ZEN, जनरेशन, यानी दुनिया। वेलजन का पूरा मीनिंग है दोस्तों स्वस्थ व अमीर लोगों की दुनिया। और यही दोस्तों इस नाम के पीछे मोटो है कि हम लोगों को, हमारी कंपनी का स्लोगन भी है जो आप बैनर पे देख रहे हैं, स्वस्थ है धन खुशियाँ। हम ये मानते हैं कि सबसे पहले आप हेल्थ वाइज फिट होने चाहिए। अगर आप और आपका परिवार हेल्थ वाइज फिट है, तभी दोस्तों आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं, तभी आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने के बारे में सोच सकते हैं, तभी आप सपने देख सकते हैं। अगर आप हेल्थ वाइज फिट नहीं हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी का स्लोगन है स्वस्थ है। सबसे पहले आपको हेल्थ वाइज फिट करना है, फिर धन। और जब हेल्थ और वेल्थ यानी स्वस्थ है और धन दोनों चीज़ें आपके परिवार में होंगी, आपके पास होंगी, तो खुशियाँ तो अपने आप वहाँ पे आ ही जाएंगी। और दोस्तों, वेलजन जब शुरू हुई, वेलजन से पहले नितिन जी हों, अनिल जी हों, धर्मेंद्र जी हों, हम सब लोग एक कंपनी में काम करते थे। और एक व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया, उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के 5 कैप्सूल हैं, पाँचों कैप्सूल को खोल के देखो। और मैंने उसके कहे अनुसार वो 5 के 5 कैप्सूल खोले।
उन्होंने बोला कि इन 5 कैप्सूलों को खोलने के बाद उनके अंदर से जो मटेरियल निकला है इसको चख के देखो। मैंने उन 5 कैप्सूल के अंदर से निकाले मटेरियल को चख के देखा और उन 5 कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सेम था। सही बोल रहा हूं? उस दौरान मेरे को अंदर से इतना बड़ा झटका लगा कि हम लोगों से कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ये है और इसमें डला कुछ और है। और वहां से अंदर से ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहां पे लोगों के साथ चीटिंग हो। और दोस्तों, वेलजन को शुरू करते हुए सबसे पहला जो प्रमुख कारण था कि हम वेलजन में वही प्रोडक्ट लेके आएंगे जो प्रोडक्ट, दोस्तों मैंने उस कंपनी के सबसे बड़े प्रमोटर के सामने जाके बैठ गया। मैंने उसको बोला कि ये आप एलोवेरा पी के दिखाओ, ये प्रोडक्ट पी के दिखाओ। उसने पिया नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला कि जिस प्रोडक्ट को मैं खुद नहीं पी सकता, जिस प्रोडक्ट को मैं अपने परिवार को नहीं दे सकता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में स्टेज पे जाके प्रमोट करूं। और दोस्तों, वेलजन में जब वेलजन शुरू हुई, सबसे पहले हमारा ये क्लियर विजन था कि वेलजन के मंच के ऊपर वो प्रोडक्ट नहीं आएगा दोस्तों जो प्रोडक्ट मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को ना दे सकूं। आज वेलजन का जो वेल इम्यून है, वेलजन का फेम वेल है, वेलजन का यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले मैं खुद, मेरा परिवार इस्तेमाल करता है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर दोस्तों हम पहले दिन से, हमारा विजन क्लियर है कि हम लोगों को जो कहेंगे वही उसमें डालेंगे। हाँ, हम लोगों से 5 रुपये ज़्यादा लेंगे पर क्वालिटी देंगे। लोग क्या करते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, क्वालिटी भी नहीं देते। दोस्तों, उस वही एक कारण है कि जब हम लोग 4 प्रोडक्ट से शुरू हुए, हमारी कंपनी के पास ये ऑफिस हमने अभी ओपन किया है दोस्तों, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है। पहले हमारा छोटा सा ऑफिस था, उसमें से कई सारे साथी हमारे उस ऑफिस में आए। कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट थे, लेकिन कंपनी के पास एक सोच और एक विजन दोस्तों पहले दिन से क्लियर था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके। और दोस्तों, उन्हीं 4 प्रोडक्ट से हम लोग जब दूसरी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, हमारे पास 25 के आसपास प्रोडक्ट थे पहले साल। और दोस्तों, आज संदीप जी हों, अनिल जी हों, ये लोग जो गारंटी देते हैं लोगों की, दोस्तों कंपनी गारंटी नहीं देती कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपके पैसे वापस। कंपनी ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला, ये लोग बोलते हैं। ये पता क्यों बोलते हैं? ये अनिल नहीं बोलता है, ये संदीप नहीं बोलता है, इन लोगों ने मार्केट में जो प्रोडक्ट दिए और मार्केट के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट इनको मिला, इनका वो कॉन्फिडेंस बोलता है। मेरी बात समझ में आई? वो कॉन्फिडेंस बोलता है। पहले दिन इन लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम गारंटी देंगे, लेकिन जब हम लोगों ने मार्केट में काम किया और प्रोडक्ट का रिजल्ट आया दोस्तों, ये चमत्कार दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं। आज हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा, जब कस्टमर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जब हमारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट होगा तो वहाँ पे रिपीट सेल आएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर रिकमेंड करेंगे प्रॉपर तरीके से तो उसका आपको रिपीट आएगा। कस्टमर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कस्टमर ही दोस्तों हमारा बेस है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें दोस्तों, आज जो ये कारवां है, हमें याद है, नीतू को और अनिल जी को भी याद है, शायद नेगी जी भी उस प्रोग्राम में थे, फरवरी 2014 थे नेगी जी थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस अंबाला शहर में, यहाँ से अगर आप यहाँ से साहा जाएंगे, बहुत सारे लोग उस साइड से हैं, कितने किलोमीटर राजेश जी यहाँ से साहा? यहाँ से 25 है, साहा तक अंबाला ही है। यहाँ से इधर दुर्गानगर की तरफ निकलेंगे 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई हॉल नहीं था दोस्तों जहाँ हमारी इस टीम की मीटिंग हो सकती। इस शहर में कोई ऐसा हॉल नहीं था जहाँ हमारी टीम की मीटिंग हो सकी। फिर उस मीटिंग को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। एक मीटिंग हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करेंगे, एक यहाँ सालाना हम लोगों ने अपना अवार्ड फंक्शन करना था, है ना। और 2 टुकड़ों में तोड़ने के बावजूद भी इस शहर में कोई हॉल नहीं था। यहाँ से 15 किलोमीटर साइड पे जाके एक बहुत बड़ा पैलेस है, ओपन खेतों में जाके, वहाँ जाके हमने 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद वहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे और हर चढ़ाव के अंदर कैसे टीम को ऊंचाई पे लेके जाना है हमें बखूबी मालूम है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन दिक्कतों की वजह से टीमें क्रैश होती हैं, वो चीज़ें बखूबी मालूम है। फिर सफ़र को शुरू करके फिर ऊंचाई पे कैसे लेके जाना है, ये बखूबी मालूम है। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने ये पाया कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, हमारे जो टीम लीडर्स थे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारी टीम का जो ट्रेनिंग सिस्टम था, उसमें कहीं कोई खामी नहीं थी। लोगों ने बहुत मेहनत की, लोगों ने दिल जान लगाया। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई कसूर नहीं था जब कोई भी सिस्टम क्रैश हुआ। कसूर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का था, उन कंपनियों का था जिन कंपनियों ने बनी बनाई टीम्स को, लोगों के करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर उन मैनेजमेंट्स के पास
एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के दर्द का एहसास होता कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी कंपनी के अंदर काम शुरू करता है, वो एक एक घर जाके किस तरीके से लोगों को जोड़ता है। उस डिस्ट्रीब्यूटर को लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, उसको कितनी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, इस दर्द का एहसास उन मैनेजमेंट्स को नहीं था। इसलिए उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों के किए गए संघर्ष की दोस्तों वैल्यू नहीं समझ पाए, लोगों के दर्द को नहीं समझ पाए, और जिस वजह से हमारे लोगों को बार बार करियर के अंदर नुकसान हुए। और दोस्तों उन्हीं चीज़ों से आहत होकर हम लोगों ने वेलजन की शुरुआत की कि हम लोगों का जो कस्टमर है, हम कस्टमर के प्रति कमिटेड है, और दोस्तों हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति, वेलजन ग्लोबल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है। क्योंकि वेलजन ग्लोबल के मैनेजमेंट में आने से पहले मैंने 18 वर्ष एक आम आदमी की तरह ही काम किया है, और आज भी एक आम आदमी की तरह ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हैं। दोस्तों आज हमारी कंपनी का बिजनेस छोटा है, हमारा व्यवहार आज भी लोगों के साथ वैसा है। जब हम 4 प्रोडक्ट के साथ बैठे थे, मेरा व्यवहार लोगों के साथ तब भी वैसा ही था। और जब आने वाले समय में हमारी कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 20 कंपनियों में जाके खड़ी हो जाएगी, हमारा व्यवहार, हमारी डीलिंग तब भी लोगों के साथ वैसी ही रहेगी। मैं फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग एकाएक किसी तुक्के से मिली हुई कामयाबी की वजह से यहाँ स्टेज पे आके खड़े नहीं हुए। 18 वर्ष एक आम आदमी की तरह काम किया। और मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि वेलजन ग्लोबल जो हमारा बिजनेस प्लान है दोस्तों, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कमिटमेंट है, पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने बिजनेस कम किया है या ज़्यादा किया है, ये कोई बात मैंने नहीं रखती। मैंने ये बात रखती है कि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ जो वादा किया है वो वादा पूरा हुआ है। और दोस्तों हमारे कंपनी का जो स्लोगन है कि विश्वास आपका, जिम्मेदारी हमारी। और दोस्तों आप लोग जो विश्वास हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर करके हमारे साथ चलेंगे, तो जितनी महत्वपूर्ण आप लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है, उससे बड़ा जो महत्व इस बात का है कि हम लोग आपके उस विश्वास को कायम रखने के लिए दोस्तों अपनी जान लगा देंगे। वो विश्वास टूटने नहीं देंगे, क्योंकि विश्वास आप करेंगे, जिम्मेदारी हमारी होगी उस विश्वास को बरकरार रखना। और दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हर हाल में वेलजन ग्लोबल अगले 2 से 5 वर्षों में अपने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जान लगा के दोस्तों काम करेगी। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आज से 19 वर्ष, सर 18 नहीं अब 19 हो गए, क्योंकि 21 हो गया ना, पहले पिछले महीने तक 18 साल थे, अब 19 हो गए हैं। पिछले 19 वर्षों में जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव थे। हेलो, बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, और उन नेगेटिव लोगों में मैं भी था। मैं भी किसी की बात सुन के राजी नहीं था। आप लोग लोगों की बात सुनते हैं, लोगों का प्लान देख लेते हैं ना, तो मेरे को किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे को किसी कंपनी का प्लान भी दिखा दे। मैं इतना बड़ा नेगेटिव था, भगा देता था, है ना, इतना बड़ा नेगेटिव था। लेकिन जब 19 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, बहुत सारे लोग नेगेटिव थे और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से पॉजिटिव हुए। मैं ये मानता हूं कि पिछले 19 सालों में अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग ना करते, कोई नौकरी करते, कोई खेती करते, कितना पैसा कमा लेते, कहाँ होते आज। 19 वर्षों में इस इंडस्ट्री ने दोस्तों हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ महसूस की कि 19 वर्ष पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में, सभी कंपनियां सिर्फ 100 करोड़ का व्यवसाय करती थी। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में वही कंपनियां आती हैं जिन कंपनियों के अंदर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होता है, जिन कंपनियों का प्रोडक्ट जो है जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, जो मनी सर्कुलेशन के एक्ट के तहत नहीं आती, कोई चिट फंड नहीं होती, कोई कॉइन, कोई नॉन वर्किंग, कोई सोशल मीडिया ऐप, इस तरह की वो सब कंपनियां दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो जेन्युइन कंपनियां हैं, सिर्फ 4-5 कंपनियां होती थी आज से 20 साल पहले। ये जो फर्जी कंपनियां थी, ये जो चिंदी चोर थे, ये तब भी थे और ये हमेशा रहेंगे। ये कंपनियां हमेशा रहेंगी। 99% कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन करती हैं, चोरी करती हैं। 1% कंपनियां तब भी जेन्युइन थी, आज भी हैं और ये हमेशा रहेंगी। और वो जो जेन्युइन कंपनियां थी दोस्तों, हम लोग भाग्यशाली थे कि हम लोगों को स्वदेशी मार्केटिंग में 6 वर्ष काम करने का मौका मिला। और उन 6 वर्षों में स्वदेशी मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम ने हम लोगों का विजन क्लियर कर दिया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है।
और दोस्तों हम उस बात पे हम लोगों ने 100 करोड़ पे इस इंडस्ट्री को देखा, और उस वक्त हमें ये कहा जाता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि आने वाले समय में ये उद्योग बहुत बड़ा होगा और इस उद्योग से लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे। आप एक चीज़ सोचिए, आज से 20 साल पहले व्यक्ति को 5,000 सैलरी मिलती थी, है ना जी, और उस वक्त कोई आदमी ये बोलता था स्टेज पे डायरेक्ट सेलिंग में कि अगले 20 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी होगी और लोग करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे होंगे। तो क्या ये बात यकीन करने योग्य थी? नहीं थी। यकीन ही नहीं होता था कि कैसे करोड़ों रुपए आएगा। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे भारत देश में आज से 20 साल पहले कोई नहीं दिखता था हमें। आज से 20 साल पहले अमृतसर से लेकर दिल्ली तक हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखता था जिसके पास मर्सिडीज या BMW हो डायरेक्ट सेलिंग से। 1 करोड़ रुपया तो दूर की बात, जो आदमी 10 लाख रुपए महीने का पे आउट भी ले रहा हो ना, 5 लाख रुपए महीने का पे आउट लेने वाला व्यक्ति भी अमृतसर से लेकर दिल्ली तक एक भी आदमी 18 साल 15 साल पहले नहीं था। और इंडिया में कुल व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग का 19 साल पहले 100 करोड़ था। और दोस्तों देखते देखते जो लोग नेगेटिव थे, जो चिंदी चोर थे, वो भी चलते रहे, नेगेटिव लोग भी नेगेटिव सोचते रहे, चिंदी चोर भी अपनी कंपनियां करते रहे, डायरेक्ट सेलिंग अपनी मस्त चाल चलता रहा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग ने हिंदुस्तान में 18,000 करोड़ का आंकड़ा टच किया है, 18,000। और पिछले साल अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने वाली जेन्युइन कंपनियां हैं, आज 1 2 3 नहीं है, आज डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली हिंदुस्तान में सैकड़ों की तादाद में जेन्युइन कंपनियां हैं, सैकड़ों। और दोस्तों आज अगर हम 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की बात करें, क्योंकि 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया में 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग 100 200 1000 2000 नहीं है, लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की संख्या डायरेक्ट सेलिंग में हजारों है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो लाखों रुपए महीना डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हैं। 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक महीना कमाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और आज दोस्तों हमारे इस भारत में अगर आप अमृतसर से दिल्ली तक जाएंगे, आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आज अगर आप अमृतसर से दिल्ली तक जाएंगे, आपको BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर कार 1 2 नहीं मिलेंगी, सैकड़ों ये आकार लिया। लेकिन इस आकार में दोस्तों जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव थे और जो लोग 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को सीखते रहे, करते रहे, पॉजिटिव रहे, आज वो लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना पे हैं। और जो लोग नेगेटिव थे वो 10,000 15,000 20,000 25,000 की जॉब पे हैं। और दोस्तों हम लोगों ने भी महसूस किया कि हम लोग भी वो जो विजन था डायरेक्ट सेलिंग का, हाँ जी सर, हम लोग भी जो वो विजन था डायरेक्ट सेलिंग का, उस विजन के अंदर कई सारी गलतियां हम लोगों से भी हुई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जिंदगी में जो भी हमारे साथ होता है अच्छे के लिए होता है, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें हमारे देश के पॉपुलेशन की, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास है। पूरी दुनिया में हम लोग पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बात करें दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अमेरिका 30 करोड़ की आबादी का देश है, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे है। और अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है 2 लाख करोड़ है, और भारत में कितना है 18,000 करोड़। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कि हमारे यहाँ, अगर अमेरिका के कैलकुलेशन में देखें तो हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो तकरीबन 10 लाख करोड़ होना चाहिए था, पर हो कितना रहा है 18,000 करोड़। जबकि अमेरिका में तो रोजगार भी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है वहां पे, लेकिन भारत में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का कोई जरिया ही नहीं है। तो व्यवसाय यहां 18,000 करोड़ है, अमेरिका में 2 लाख करोड़ है, जबकि होना यहां 10 लाख हजार करोड़ होना चाहिए, 10 लाख करोड़। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट में देखें तो यहां पे डायरेक्ट सेलिंग ही एक धंधा है, यहां तो 20-30 लाख करोड़ होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग जिस तेजी से पिछले 5 सालों में इंडिया में ग्रो हुआ है, फिक्की और KPMG, ये भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं। फिक्की, फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बोल रही है कि अगले 5 वर्षों में, आप किसी भी हमारे कंज्यूमर अफेयर की रिपोर्ट उठा लें, किसी भी अखबार की रिपोर्ट उठा लें, फिक्की की रिपोर्ट उठा लें, वो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अगले 5 सालों में 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और दोस्तों अमेरिका में 70% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं हैं,
70% महिलाएं हैं और इंडिया में इस समय 53% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम है। लेकिन अगले 5 सालों में 60 से 65% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं अग्रणी होंगी। आज जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोगों की बात होती है इंडिया में दोस्तों, कई औरतें ऐसी हैं, एक औरत ऐसी है जिसका 1 करोड़ रुपए से ऊपर का पे आउट है महीने का। कितने लोग जानते हैं उस महिला को? कम लोग जानते हैं। आपको भेज देंगे उनका सारा डिटेल, है ना, रुक्मणी जी जानते हैं। 1 करोड़ रुपए महीना, जानते हैं ना जी? हाँ बिल्कुल। और 50 लाख रुपए महीना कमाने वाली कई सारी लेडीज। ये जो एग्जाम्पल हैं जो आज देखने को डायरेक्ट सेलिंग में है, 15 साल पहले देखने के लिए नहीं थे। इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का जो रुझान है दोस्तों, अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग 18,000 करोड़ रुपए है। मेरा एक सवाल है, उस 18,000 करोड़ के टर्नओवर में से आपका हिस्सा क्या है? आपके संगठन का हिस्सा क्या है? वो उसका सवाल अपने आप से आप कीजिए। अगर आज उस 18,000 करोड़ में आपके संगठन का, आपके नेटवर्क का हिस्सा कम है या नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं एक बात दोस्तों अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में आज आप कहां हैं यह बात मायने नहीं रखती, जिंदगी में आज आप क्या हैं यह बात मायने नहीं रखती। दोस्तों एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि हमें एक विजन की जरूरत है। विजन मीन एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, आने वाले समय को देखने की दृष्टि कि हम अगले 2 साल के बाद कहां होंगे, हम अगले 5 साल के बाद कहां होंगे। जिस आदमी के पास दोस्तों ये विजन है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, इस रास्ते से चल के अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, जो आदमी ये विजन रख के चलेगा, डेफिनेटली वो आदमी जिंदगी में अचीवर होगा। और दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, अगले 5 सालों में ये जब 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच करेगी, उस वक्त आपके संगठन का हिस्सा क्या होगा, उसकी दूरदृष्टि, उसकी रूपरेखा आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ बैठ के तय कीजिए। और दोस्तों मैं यही आपको कहता हूं कि जिंदगी के अंदर आज आपका हिस्सा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, कोई मायने नहीं रखता। बट जब अगले 5 साल के बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जब 64,500 करोड़ रुपए होगी, तब ये दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं बनेगी, तब भी हम 4थे 5वें नंबर पे पहुंचेंगे। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में 20वें नंबर से भी पीछे, गिनती परसेंटेज में ही नहीं आते, परसेंटेज में ही नहीं आते, टॉप कंट्रीज में खड़े नहीं होते। जब अगले 5 साल के बाद हम 64,000 करोड़ का आंकड़ा टच करेंगे, तब भी शायद हम टॉप 5 में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा फिगर होगा। तो वो जो 64,500 करोड़ का आंकड़ा जब अगले 5 साल के बाद टच करेगी इंडस्ट्री, उस वक्त आपके संगठन का हिस्सा क्या होगा, इसका निर्धारण, इसका विजन आज से आपको लेके चलना होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं कि अगले 5 वर्ष के बाद जब ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगी, उस वक्त का जो निर्णय है, मैं एक चीज अक्सर कहता हूं कि इस हॉल में जो बैठे लोग हैं वो सारे लोग कामयाब नहीं होंगे। पिछले 20 वर्षों में जितने लोग हमारे साथ जुड़े, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया, क्या वो सारे लोग कामयाब हो गए? नहीं हुए। ठीक उसी तरीके से इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग कामयाब नहीं होंगे, ये बात मैं बखूबी जानता हूं। पर एक बात और जानता हूं कि इस हॉल में बैठा हुआ आदमी जो तय करेगा कि मैं कामयाब होकर रहूंगा, उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों हम आज वेलजन के अंदर हैं। एक चीज और बता दूं, आज डायरेक्ट सेलिंग में आप YouTube पे जाना, जो लोग आज 10 लाख, 1 लाख 2 लाख वाले की बात नहीं मैं करता, आज डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख वाले लीडर को स्टेज पे चढ़ने की जगह नहीं मिलती। कोई पूछता है नितिन जी 1 लाख वाले को? कोई नहीं पूछता। मैं सच बता रहा हूं, 1 लाख 2 लाख वाले को डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं पूछता। जो लोग 10 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक की महीने की इनकम डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में लोग ले रहे हैं।
आप उन लोगों को जाके पूछना कि जी आप किसी कंपनी में जुड़े और आप 2 साल 3 साल में 10 लाख के पे आउट पे चले गए, उन लोगों से पूछना। मेरे कई सारे जो एक्सपर्ट साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज्ञान रखते हैं, मैं चैलेंज से बोल सकता हूं हजारों लोगों में से कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो 2 साल 3 साल 5 साल में 10 लाख के पे चला गया। जितने भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख वाले हैं वो कौन से लोग हैं? 10 15 साल पुराने लोग हैं। और जो 1 करोड़ वाले लोग हैं वो 25 साल वाले हैं, 25 साल वाले हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग रातों रात अमीर बनने का धंधा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि आप जुड़ो, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मेंबर जोड़ने हैं, ए और बी, एक हम जोड़ देते हैं एक आप जोड़ दो और बस आप करोड़पति। ऐसे लोग आपको कुछ नहीं करना, बस आप जुड़ो आप करोड़पति। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं ना, ए और बी, ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग रातों रात अमीर बनने का धंधा नहीं है। यह कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है। वेलजन आपको रातों रात अमीर करोड़पति नहीं बनाएगी। ये एक प्योर बिजनेस है, प्योर जेन्युइन बिजनेस है, जैसे मार्केट के बिजनेस हैं। हाँ, मार्केट के जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, मार्केट की जो नौकरीज हैं, वो आपको 20-30 साल 40 साल में जाके अमीर करते हैं। और जब कोई आदमी ट्रेडिशनल में बिजनेस करता है 30-40 साल में जाके अमीर होता है, तो उस व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते। आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है ना। दूसरे नंबर पे रतन टाटा है। देखो, मुकेश अंबानी अमीर नहीं हुआ एक्चुअल में। मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। 20-30 साल स्ट्रगल करने के बाद वो अपने बुढ़ापे में जाके अमीर हुआ। मेरी बात समझ में आई? यानी बिजनेस शुरू किया मुकेश अंबानी ने, सॉरी धीरू भाई अंबानी ने, अमीर कौन हुआ? मुकेश अंबानी। बिजनेस शुरू किया रतन टाटा के फादर ने, बाप दादाओं ने, उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में निकाल दिया, स्ट्रगल में निकाल दिया। अमीर कौन हुआ? रतन टाटा। यानी कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो 10, 20, 30 साल स्ट्रगल करने के बाद बुढ़ापे में जाके शायद आप कामयाब हो जाएं। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर आपके बच्चे कामयाब होंगे। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि आप इस जीवन की जवानी में अमीर करोड़पति नहीं बन सकते। अगर बुढ़ापे में कामयाबी आई भी तो जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तो कामयाबी का या पैसे का क्या करेंगे? अगर बूढ़े को बादाम दे दिया जाए तो क्या करेगा वो उनका? हम लोगों को अमीर तो इसी जीवन की जवानी में होना है। अगले 2 से 5 साल 7 साल में अमीर करोड़पति बनके, ताकि इसी जीवन में उस पैसे का आनंद ले सके, अपने सपनों को साकार कर सके। और 2, 5 साल 10 साल में केवल डायरेक्ट सेलिंग ही आपको लखपति करोड़पति बना सकता है और कोई बिजनेस नहीं है। तो यहां पे आपको पेशेंस रखना होगा। 2 से 5 साल, कम से कम 2 साल आपको लाखों रुपए की इनकम पे जाने के लिए लगेगा। 5 से 10 लाख के इनकम पे जाने के लिए 5 साल लगेगा। वो भी तब अगर आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। रातों रात ये बिजनेस अमीर नहीं बनाएगा। और उसके बाद इस बिजनेस के अंदर आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, मीटिंगें अटेंड करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें आप करेंगे, तो सारी चीजें आप करेंगे दोस्तों, तब आप अमीर बनेंगे। और हम यही आप लोगों को कह सकते हैं, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा बिजनेस प्लान है, उसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों को इस व्यवसाय की सारी इनकम लेने के लिए 5 लोग मैनेजर चाहिए। यानी 5 लोग 20-20 हज़ार के बिजनेस से होने चाहिए। लेकिन कई सारी कंपनियां बोलती हैं जी सिर्फ 2 ही लाइन चलाना। और दोस्तों उस 2 में से भी वो कंपनियां बोलती हैं एक हम चला रहे हैं, एक आप। एक ही लाइन चला के आपको इनकम आती है। तो मैंने एक व्यक्ति मेरे को मिल गया, मैंने उसको पूछा कि अगर 2 ही लाइन चला के करोड़पति होते हैं तो आज इंडिया में जो 1 करोड़ रुपए का पे आउट ले रहा है, जो 50 लाख का पे आउट ले रहा है, उसमें से कितने लोग 2 लाइन वाली कंपनी के हैं? एक भी नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि 2 लाइन चलाई, 1 लाइन में 10 करोड़ का धंधा है, अगर साइड में 10 लाख का बिजनेस आया तो आप मेरे को कितने बिजनेस का पैसा देंगे? हेलो, मेरी 1 लाइन में 1 करोड़ का बिजनेस है, मान लेते हैं 1 लाइन में 1 लाख का बिजनेस है, तो आप मेरे को कितने बिजनेस का पैसा देंगे? 1 लाख का, मैचिंग 1 लाख होगा, 1 लाख का पैसा देंगे। और वो 99 लाख क्या हो जाएगा नितिन जी? प्लस। मैंने कहा वेलजन में आप 5 लोगों को लेके चले, हम नहीं कहते कि 5 लाइनों से 1 करोड़ चाहिए, हम कहते हैं कि 5 लाइनों से 20-20 हज़ार चाहिए। जब 5 लाइनों को लेके चलेंगे, 1 लाइन में 1 करोड़ हो गया,
साइड की 4 लाइन से आपने 80,000 कर लिया तो आपको कितने बिजनेस का पैसा मिलेगा? कितने बिजनेस का? सर पूरे बिजनेस का पैसा मिलेगा, यही मैजिक है। एक लाइन में 1 करोड़ है, साइड में 80 लाख है, तो पूरे बिजनेस का पूरे 1,80,000 बिजनेस का पैसा मिलेगा, यही मैजिक है। तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर हम लोगों को पेशेंस के साथ 2 से 5 साल लगे रहना है, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और अपने घर पे हमारा एक छोटा सा होम मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज करना है। जब तक आपके घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं होगी ये बिजनेस ग्रो नहीं होगा, क्योंकि होम मीटिंग के जरिए आपका परिवार जुड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो मेल मेंबर हैं वो अपने फैमिली को इस बिजनेस में शामिल करें, जो फीमेल मेंबर हैं वो मीटिंग में जब आते हैं तो अपने हस्बैंड को साथ लेके आएं, क्योंकि जब मिलके परिवार मिलके बिजनेस करेगा तो ज़्यादा बिजनेस आपका इंक्रीज होगा, आपका मार्केट में जो विश्वास है वो बढ़ेगा, आपके बिजनेस का दायरा बढ़ेगा। और होम मीटिंग अपने घर पे ऑर्गेनाइज करें। जब आप अपने घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके परिवार को भी प्रोडक्ट्स का पता लगेगा, आपके बच्चों को, आपके मदर फादर को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को प्रोडक्ट्स का पता लगेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा प्रोडक्ट्स के अंदर। और जब आप अपने घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर यही होम मीटिंग आपकी टीम में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है, तो आपके बिजनेस को एक्सपैंड होने से, बड़ा होने से कोई भी नहीं